अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज जो नेक्स्ट क्लिप है इसका आज के लेक्चर का उसमें मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स के ऊपर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स में हमारे पास अल्कोहल्स के रिएक्शन जो है वो दो तरह के हैं जिनको हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, हाँ जी, सबसे पहली टाइप उसमें हम डिस्कशन करेंगे रिएक्शंस इन विच कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक्स। देखें, अल्कोहल का फॉर्मूला है ROH। ठीक है, देखें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगी तो कार्बन जो है वो आपको पता है अल्काइल ग्रुप में मौजूद होता है, और दूसरा इसकी जो टाइप है आज के रिएक्शंस की वो है ऐसे रिएक्शंस जिसके अंदर इन विच ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो क्या करेगी, ब्रेक होगी। ठीक है, अब ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगी तो जाहिर है ये बॉन्ड टूटेगी अल्कोहल की। तो अल्कोहल जो है वो बच्चों दोनों तरह से रिएक्ट कर सकता है। इसकी ये बॉन्ड भी टूट सकती है और ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड भी ब्रेक हो सकती है। लेकिन कौन सी कंडीशंस हैं कि कब कौन सी बॉन्ड टूटेगी? तो देखिए, जैसे कि अगर हमारे पास लेट अस कंसीडर एक अल्कोहल है एथानॉल, ठीक है, CH3CH2OH, और अगर इसके ऊपर देखें न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल आपको पता है ज्यादातर नेगेटिव या न्यूट्रल स्पीशीज होती है विद अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अब आप देखें ऑक्सीजन में नेगेटिव है और ये कार्बन पे पॉजिटिव है। न्यूक्लियोफाइल का मतलब है कि ये किस पे अटैक करेगा, न्यूक्लियस पे अटैक करेगा। तो ये जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इस कार्बन के ऊपर तो देन कौन सी बॉन्ड टूटती है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटती है, और इस मॉलिक्यूल के दो हिस्से हो जाते हैं जिसमें CH3CH2 अलग हो जाता है। ठीक है, और प्लस इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो इससे क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, और कार्बोकेटाइन की फॉर्म में चला जाएगा। अगर न्यूक्लियोफाइल इसके साथ अटैच हो गया तो इसके साथ उसकी बॉन्ड बन जाएगी। इसी तरह से अगर एथानॉल है और एथानॉल में अगर आप देखें कि इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने वाला आ गया है, तो इलेक्ट्रोफाइल का काम होता है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अटैक करना जो कि O नेगेटिव के ऊपर मौजूद हैं। तो फिर ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन की बॉन्ड टूटेगी, देन इससे CH3CH2O नेगेटिव सेपरेट हो जाएगा और इसका H पॉजिटिव सेपरेट हो जाएगा। तो देखें दोनों कंडीशंस आपके सामने हैं कि कब CO बॉन्ड टूटती है और कब OH बॉन्ड टूटती है। CO बॉन्ड तब टूटेगी जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और OH बॉन्ड तब टूटेगी जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का फाउंडर, इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने वाला। ठीक है, और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियस के ऊपर अटैक करने वाला। न्यूक्लियस लविंग स्पीशी को हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं और इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी को हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। ठीक है जी, देन हम इसके पढ़ते हैं जी। अब रिएक्टिविटी में आपको पता है अल्कोहल 3 किस्म का होता है। ठीक है, टर्शरी होता है, सेकेंडरी होता है, प्राइमरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे उसने ऑर्डर लिखा हुआ है कि जब CO बॉन्ड ब्रेक होती है तो टर्शरी अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव होता है सेकेंडरी अल्कोहल से, वो ज्यादा रिएक्टिव होता है प्राइमरी अल्कोहल से। जबकि जब OH बॉन्ड टूटती है तो प्राइमरी अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव होता है सेकेंडरी से, और सेकेंडरी ज्यादा रिएक्टिव होता है टर्शरी अल्कोहल से। तो स्टूडेंट इसकी उसने डिटेल नहीं दी हुई, लेकिन मैं आपको इसकी डिटेल समझा देता हूं कि ये प्राइमरी रिएक्टिव कम क्यों है इधर और टर्शरी क्यों ज्यादा है, और इधर प्राइमरी कम ज्यादा रिएक्टिव है, टर्शरी अल्कोहल जो है वो कम क्यों है। ठीक है, तो इसमें टर्शरी अल्कोहल को देखें जरा। टर्शरी अल्कोहल का फॉर्मूला है आपके पास। टर्शरी को लिखने का तरीका यह है कि हाइड्रोक्सिल को उस कार्बन से लगाएं जो फर्दर आगे 3 कार्बन से अटैच है। सेकेंडरी लिखने का तरीका यह है कि हाइड्रोक्सिल को उस कार्बन से लगाएं जो आगे फर्दर 2 कार्बन से अटैच है। प्राइमरी को लिखने का तरीका है हाइड्रोक्सिल को उस कार्बन से लगाएं जो आगे फर्दर 1 कार्बन से अटैच है। देन हाइड्रोजन पूरे करें तो इसके साथ 3 आएंगे, इसके साथ भी 3 और इसके साथ भी 3 आएंगे, इसके साथ भी 3 आएंगे, इसके साथ भी 3 आएंगे, इसके साथ 1 आएगा, इसके साथ 3 आएंगे, इसके साथ 2 आएंगे। ठीक है, अब देखिए जरा ये रिएक्टिव क्यों है टर्शरी। यही
चीज उसने डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में चैप्टर नंबर 8 के अंदर दी हुई है, और वहां पे उसने बताया हुआ कि टर्शरी ज्यादा रिएक्टिव होता है, टर्शरी जो है उसके लिए कंडीशंस कम चाहिए, लो कंडीशंस चाहिए, जबकि प्राइमरी के लिए बहुत हार्ड कंडीशन चाहिए डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के लिए। तो यही बात वहां से ली गई है, मैंने कहा था वहां पे चैप्टर 11 में बताऊंगा। तो अब समझे जरा, देखिए हाइड्रोक्सल ने जब निकलना है, देखिए ना इन रिएक्शन में हाइड्रोक्सल निकलेगा। हाइड्रोक्सल जब निकलेगा तो जाहिर बात है OH के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। अब आपने एक चीज याद रखनी है, ये जो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं इनके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा एक्सेस में मौजूद होने की वजह से इनको हम ज्यादातर नेगेटिव ग्रुप ही समझते हैं, ठीक है। होते नेगेटिव नहीं है, न्यूट्रल होते हैं, लेकिन इनके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से हम समझते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन डेंस ग्रुप्स हैं। और क्या करेंगे कि ये देखिए यहाँ पे 3 मिथाइल हैं, ये तीनों मिथाइल हाइड्रोक्सल को क्या करेंगे, यहाँ पे रिपेल, और यहाँ पे कितने मिथाइल रिपेल करेंगे, 2, और यहाँ पे ओनली 1 रिपेल करेगा। तो रिपल्शन सबसे ज्यादा किसमें होगी, टर्शरी में। टर्शरी के तीनों मिथाइल इस हाइड्रोक्सल को बहुत स्पीड से रिपेल करेंगे, और हाइड्रोक्सल जो होगा यहाँ से इजीली रिमूव होगा, जबकि सेकेंडरी में इतनी इजीली रिमूव नहीं होगा, जबकि प्राइमरी में उससे इजीली रिमूव नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इजीली रिमूव यहाँ पे है, सबसे डिफिकल्ट रिमूवल यहाँ पे है। दैट्स व्हाई टर्शरी इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी एंड सेकेंडरी इज मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी। अब दूसरा केस समझ लें, दूसरा केस कौन से वाला है, जिनमें OH बॉन्ड ब्रेक होती है, उसमें ऑर्डर यही बनेगा ना, CH3 CH2 एंड OH। बल्कि यहाँ पे जरा OH को ओपन करके लिखे ना, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड कौन सी टूटनी है, O और H वाली बॉन्ड टूटनी है। इसी तरह सेकेंडरी को इसके बाद लिख रहा हूं मैं, CH CH3 एंड OH। इसी तरह से टर्शरी को मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, देखें जरा, ये है टर्शरी, H पॉजिटिव एंड O नेगेटिव, H पॉजिटिव एंड O नेगेटिव, H पॉजिटिव एंड O नेगेटिव। अब यहाँ पे देखें H प्लस ने रिमूव होना है, सिर्फ ये बॉन्ड टूटनी है। पहले ग्रुप नेगेटिव वाला रिमूव हो रहा था, अब ग्रुप बल्कि एटम पॉजिटिव वाला रिमूव हो रहा है। अब बजाय रिपल्शन के ये जो मिथाइल ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन डेंस ग्रुप होंगे, ये इस H प्लस को अपनी तरफ क्या करेंगे, ये इस H प्लस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे क्या मौजूद है, अट्रैक्शन, यहाँ पे अट्रैक्शन उससे ज्यादा हो गई, और यहाँ पे देखें जरा 3 मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा है, और H प्लस को ये तीनों बहुत ज्यादा अपनी तरफ क्या करेंगे, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा करेंगे। तो मोस्ट अट्रैक्शन जो होगी वो किसमें मौजूद होगी, टर्शरी के अंदर। तो फिर H प्लस रिमूव होना किसका आसान होगा, सबसे जो आसानी से H प्लस रिमूव होगा वो प्राइमरी का होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें एक मिथाइल खींच रहा है, आसानी से H प्लस निकल जाएगा। यहाँ पे 2 मिथाइल खींच रहे हैं, खिंचाव बहुत ज्यादा, अट्रैक्शन है, तो H प्लस रिमूव नहीं होगा जल्दी, जबकि टर्शरी में H प्लस बहुत मुश्किल से रिमूव होगा, क्योंकि 3 मिथाइल ग्रुप अब इस H प्लस को अपनी तरफ क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। दैट्स व्हाई प्राइमरी की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी सेकेंडरी से, और सेकेंडरी की रिएक्टिविटी जो है वो टर्शरी से और ज्यादा होगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये अभी जो हमने डिस्कशन की है, ये हमने की है बेसिकली रिएक्टिविटी के ऑर्डर की। तो ये दोनों ऑर्डर्स आपने याद रखने हैं, ये कब है CO बॉन्ड की ब्रेकेज में, ये कब है OH बॉन्ड की ब्रेकेज में, ठीक है। अब हम चंद रिएक्शंस हैं जो नेक्स्ट पेज पे आप बुक पे देख सकते हैं, लिखे हुए हैं, ठीक है। उन रिएक्शंस को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, और पहले 2 रिएक्शन जो भी मैं लिखने जा रहा हूँ चैप्टर नंबर 10 की पहली 2 प्रेपरेशन हैं, जो आपने पढ़ चुकी हैं, जो आपने पढ़ी हुई है पहले से, ठीक है। तो पहली 2 जो प्रेपरेशन हैं वो मैं लिखने जा रहा हूँ, रिएक्शंस इन विच CO बॉन्ड ब्रेक, अगले पेज पे हेडिंग है, मैं इसके नीचे लिख रहा हूँ, तो वो क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक तरतीब से टॉपिक बन जाए, ठीक है। तो सबसे पहला रिएक्शन देखें जरा, सबसे पहला रिएक्शन ये है CH3 CH2 OH प्लस SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन है इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine। ये रिएक्शन आपने पढ़ा हुआ है, और आपने पढ़ा हुआ है कि H और Cl मिलके क्या बना देते हैं, HCl प्लस ये ऑक्सीजन SO के साथ चला जाता है, और उससे क्या बन जाता है, SO2, और ये जो क्लोरीन है, क्योंकि बॉन्ड तो ये टूटी है ना, क्लोरीन इस CH3 CH2 के साथ मिलके क्या बना देगा, CH3 CH2 Cl, अल्काइल हैलाइड बना देगा, ठीक है। ये रिएक्शन आपने चैप्टर नंबर 10 के अंदर फर्स्ट रिएक्शन आपने ये पढ़ा हुआ है, ठीक है, फर्स्ट पेज के ऊपर।
इसी तरह से देखें इसमें बॉन्ड कौन सी टूट रही है, CO बॉन्ड टूट रही है, क्योंकि अटैकिंग ग्रुप जो था न्यूक्लियोफाइल था। ये Cl जो है असल में ये नेगेटिव पार्शियल है ना, तो नेगेटिव पार्शियल क्या होता है, दैट इज अ न्यूक्लियोफाइल। दैट्स व्हाई Cl ने CO बॉन्ड तोड़ के SO2 बनवाई थी, साथ अल्काइल हैलाइड बनाया। अल्काइल हैलाइड के चैप्टर में ये आपने स्टार्ट में पढ़ा था, क्योंकि इसमें अल्काइल हैलाइड बन रहा है, ठीक है। इसी तरह से दूसरा जो है फर्स्ट पेज के ऊपर आपने जो रिएक्शन पढ़े हैं उनमें दूसरा रिएक्शन बिल्कुल इसी तरह का था, CH3CH2OH प्लस HCl इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 जिंक क्लोराइड। यहाँ पे क्या हुआ था, H और OH मिलके क्या बना रहे थे, वाटर, और Cl जो है वो CH3CH2 के साथ मिलके क्या बना रहा था, अल्काइल हैलाइड। ये फर्स्ट प्रेपरेशन थी, ये सेकंड प्रेपरेशन थी, याद होगा चैप्टर नंबर 10 के अंदर दोनों रिएक्शंस आपने पढ़े हुए हैं, ठीक है। इसी तरह से तीसरा रिएक्शन है वो भी सिंपल है, इसी के साथ रिलेटेड है, CH3CH2OH प्लस HNH2, ये है अमोनिया का